आज से लगभग 400 साल पहले 1650 में एक आदमी जिसका नाम जॉन विक्लिस था, ये कहता था कि चांद में जाऊंगा और वहाँ के लोगों से हाथ मिलाऊंगा। क्योंकि वो एक मज़हबी आदमी था तो वो समझता था कि खुदा ने दुनिया के अलावा और जगह भी इंसान पैदा किया है और चांद में भी इंसान होंगे। उसने परिंदों पर स्टडी करने लगा और परिंदे कैसे उड़ते हैं। फिर उसने कुछ सालों बाद चांद पर जाने के लिए उसने एक लकड़ी का जहाज डिज़ाइन किया। इस डिज़ाइन में परों की मदद से उड़ना था। पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए बारूद का इस्तेमाल करना था, जिससे जहाज को पहला पुश मिलेगा। जॉन विक्लिस ये समझता था कि चांद में जाने के लिए पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलना होगा, मगर उस टाइम के साइंटिस्ट ये बात नहीं जानते थे कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती। इसलिए जॉन विक्लिस को अपनी ज़िंदगी में मालूम पड़ चुका था कि स्पेस में ऑक्सीजन लेना मुमकिन नहीं है। इसलिए ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। आइडिया तो फ्लॉप हो गया, मगर कभी ख्वाब भी फ्लॉप होता है क्या? चांद पर जाने का ख्वाब इंसान कब से देखता है, इसलिए ये ख्वाब टॉर्च की तरह एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पास होता रहा। 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉन हर्शल था। उसने एक शानदार दूरबीन बनाई। ये दूरबीन चीज़ों को 50,000 टाइम बड़ा करके दिखाती थी। इस दूरबीन से 1835 में चांद पर नज़र डाली तो बस वो तो हैरान रह गया। उसने देखा कि चांद पर फव्वारे हैं, नदियाँ बह रही है, पहाड़ के सिलसिले हैं, जंगल है। उसने तो ये भी दावा कर दिया कि चांद पर फरिश्ते जैसे खूबसूरत लोग हैं। लेकिन बहुत जल्द ये बात सब गलत निकली, क्योंकि चांद पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसकी दूरबीन पर कुछ दृश्य था और उसके कुछ ख्यालात थे जो कि उसने मिल मिलाकर एक कहानी पेश कर दी। ये सब होने के बाद भी चांद में जाने का ख्वाब एक कदम और आगे बढ़ गया। इस ख्वाब का अगला साइंटिस्ट, जो कि द फादर ऑफ स्पेस एंड रॉकेट साइंस था, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन टिवोस्काय था। ये रशियन साइंटिस्ट था। इसने कहा कि दुनिया के अलावा इंसानों को कायनात में दूसरा घर भी तलाश करना होगा। इसके नज़दीक इस काम के लिए चांद पहला ऑप्शन था। वो कहता था कि ज़मीन इंसान का एक ही घर है, पर लेकिन कब तक? इंसानों को और जगह भी ढूंढनी चाहिए। वो साइंसी कहानी लिखता था, लेकिन 1890 में उसने सीरियस साइंटिफिक काम बहुत किए, जैसे रॉकेट कैसे बनेगा, अगर बनेगा तो इंसान रॉकेट में स्पेस में कैसे लेके जाएगा, और अगर इंसान चांद पर पहुंच गया तो इंसान चांद पर कैसा कॉलोनी बनाएगा। ये क्वेश्चन तलाश करता रहा। ये तब की बात है जब स्पेस साइंस घुटनों चल रही थी। ये आइडिया आगे चलता रहा। अब डोरी हाथ आई फ्रिक्शन राइटर ऑथर सी क्लार्क के। 1954 में सी क्लार्क ने एक डिज़ाइन पेश किया। उसमें चांद पर बनने वाली कॉलोनी के घरों को इस तरह डिज़ाइन किया जैसे साइबेरिया में ठंड से बचने के लिए इग्लो बनाए जाते हैं। उसने ये भी बताया कि चांद पर मटेरियल से कैसे घर बनाया जाएगा, फिर वहाँ रहने वाले क्या खाएंगे। इसके लिए उसने हाइड्रोपेनिक का फॉर्मूला दिया। उसने इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का फॉर्मूला पेश किया। ये पहला मुकम्मल मॉडल था, मगर इस पर अमल ना हो सका, मगर ख्वाब आगे बढ़ गया। इसके लगभग 5 साल बाद ऐसे ही मॉडल की ज़रूरत पड़ी अमरीकी फ़ौज को। अमरीकी फ़ौज ने ऑपरेशन हॉरिज़ॉन के नाम से स्टडी शुरू की थी। जनवरी 1965 में चांद पर रॉकेट के ज़रिए सामान भेजना था और कुछ महीने बाद अप्रैल में 2 एस्ट्रोनॉट को जाना था। वहां जाकर बेस बनाना था और उनकी देखभाल करनी थी, यानी चांद पर एक कॉलोनी बनानी थी। अमरीकी फ़ौज ये सब रशिया से कंपटीशन के लिए कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रशिया उनसे पहले चांद पर बेस या कॉलोनी बना डाले। इसलिए पहले चांद पर पहुंचने के लिए बजट फाइनल किया, जो कि $600 मिलियन था, और इंसान 16 जुलाई 1969 में चांद पर उतर गया। जब इंसान चांद पर पहुंच गया, वहां हमेशा के लिए बेस बनाने का सदियों पुराना ख्वाब पूरा हो रहा था। तो इसी साल में डॉक्टर रोनी विजकन ने एक एडवांस मॉडल बनाया।
इस मॉडल के मुताबिक चांद पर जो कॉलोनी होगी वो आधी चांद की रेत पर और आधी रेत की बाहर होगी। इसमें चांद में रहने वाले तमाम एस्ट्रोनॉट की तमाम ज़रूरत सामान भी पेश किए होंगे, मगर ये मॉडल भी फेल हो गया। मगर ख्वाब आगे बढ़ गया। 1985 में द फ्यूचरिस्ट या साइंस सोसाइटी थी, उसने चांद पर जाने का और कॉलोनी बनाने का ऐलान कर दिया। इस प्लान पर 2007 में अमेरिका को चांद पर एक कॉलोनी बनानी थी, मगर द फ्यूचरिस्ट भी इस पर अमल ना कर सका। अब ऐसा नहीं कि ख्वाब मर गया। अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद पर जाने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए 2024 का साल बताया दिया है। इंसान को चांद पर बसने का ख्वाब आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। जैसे जॉन विकलिस का ख्वाब कि वो एक उड़ती हुई जहाज़ से चांद पर पहुंचना चाहता था। उसके हाथ ना सही किसी और इंसान के हाथ ये ख्वाब पूरा हो गया। अब हमें एक दूसरे से लड़ने से अच्छा अब हमें नए नए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिस्कवर करनी चाहिए। तो ये तो थी चांद पर पहुंचने की कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।